अमानत क्रिएटर टीवी पर आने वालों को खुश आमदीद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक भिखारी हाथ में तख्ती लिए भीख मांग रहा था। उस पर लिखा था, मैं बहरा और गूंगा हूँ। एक आदमी ने उससे पूछा, आप कब से गूंगे और बहरे हैं? उसने फौरन कहा, पैदाइशी गूंगा और बहरा हूँ। एक पठान ने लड़की से कहा, आई लव यू। लड़की बोली, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? पठान ने जवाब दिया, नहीं, पिशावर गया हुआ है, घर खाली है, चले? लड़की बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? पठान ने कहा, शर्म आता है मगर रात के वक्त आता है। लड़की बोली, तुम बड़े बेगैरत हो। पठान बोला, बेगैरत मेरा कुत्ता है जो घर में नहीं है। एक बच्चे ने अपनी माँ से पाकिस्तान का झंडा खरीदने की फरमाइश की। माँ ने दुकानदार से झंडा दिखाने के लिए कहा। उसने झंडा दिखाया तो वो बोली, भाई किसी और रंग में दिखाओ। मौलवी साहब की मशूका ने रात 12 बजे मिलने का टाइम दिया, लेकिन मिलने नहीं आई। काफी इंतजार करने के बाद मौलवी उठा और स्पीकर में ऐलान करने लगा कि जरूरी ऐलान सुने, रात के 12 बज चुके हैं। मोमनो, अल्लाह से डरो और उठ के अपने वादे पूरे करो। हॉस्टल में रहने वाले एक दोस्त ने दूसरे से पूछा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हो? दूसरे ने जवाब दिया, क्या बताऊं यार, मैंने घर वालों को खत लिखा था कि टेबल लैंप खरीदने के लिए 500 रुपए भेज दें। उन्होंने टेबल लैंप ही भेज दिया। मर्द शादी के बाद भी तालिब इल्म ही रहता है। बीवी को लगता है माँ सिखा रही है और माँ को लगता है बीवी पढ़ा रही है। एक सहाफी दूसरे से कह रहा था, फलां सहाफी बिक गया, फलां ने इतनी रकम लेकर अपना कलम बेच दिया। उसने सहाफत के मुकद्दस पेशे को बदनाम किया है। गर्ज हर साफी और अदीब बिक गया, लेकिन मैं आज तक नहीं बिका। दूसरे ने यह सारी बात सुनकर कहा, भाई तुम जिस इख्बार में लिखते हो वो इख्बार कभी फरोख्त नहीं हुआ, फिर तुम कैसे फरोख्त हो सकते हो? एक मिरासी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो रोज खुदा से दुआ करता कि या खुदा मुझे पढ़ने की तौफीक दे। वो लम्हा कबूलियत का था, उसकी दुआ कबूल हो गई। अब माशाल्लाह वो मिरासी मेरी पोस्ट पढ़ रहा है। बच्चा बोला, मम्मा मुझे दुकान से पटाखे लेने हैं। माँ बोली, बेटा ये दुकान नहीं, गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा, मगर पापा तो कल अपने दोस्त को बता रहे थे कि शहर के सारे पटाखे यहाँ होते हैं। मियाँ बीवी अपने कमरे में खामोश बैठे थे। बीवी की सोच, ये मुझसे बात नहीं कर रहे, क्या ये दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? क्या ये किसी और को चाहते हैं? क्या मैं मोटी हो गई हूँ? और शोहर की सोच, अगर उससे बात की तो कहीं पैसे ही न मांग ले। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा, अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी बोला, अरे तौबा करो, सीधा दोजख में जाओगी। लड़की, और अगर मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला, बहुत तेज हो, जन्नत में जाने का इरादा है। लड़की, ये प्यार क्या होता है? लड़का, प्यार का रिश्ता दो इंसानों में वो होता है जो सीमेंट और रेत के दरमियान पानी का होता है। फर्ज करो लड़का सीमेंट, लड़की रेत, मोहब्बत पानी। अब अगर सीमेंट और रेत को आपस में मिला दिया जाए तो वो मजबूत नहीं होंगे, लेकिन अगर उनमें पानी मिक्स कर दिया जाए तो कोई उनको जुदा नहीं कर सकता। लड़की, कमीने तू शक्ल से मिस्त्री लगता है। एक बच्चा चॉकलेट खा रहा था तो किसी आदमी ने कहा, इतने ज्यादा चॉकलेट खाना अच्छा नहीं होता। बच्चे ने कहा, मेरे दादाजी 105 साल के थे। आदमी बोला, वो चॉकलेट खाते थे? बच्चा बोला, नहीं, वो अपने काम से काम रखते थे। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। एक आदमी ने लड़की को रोता देखा तो कहा, कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। सामने इस बंदे को देखो, वो मर गया है लेकिन फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तुम तो लड़कियों में सब्र ही नहीं है।
ایک فقیرنی دوسری سے کہنے لگی میری شادی نہیں ہوئی، کنواری مرنے سے تو بہتر ہے کہ مجھے ایک عدد خامد مل ہی جائے، چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا اور کمینہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسری فقیرنی بولی واہ نی واہ، ذات دی فقیرنی، خواب نواز شریف دے۔ شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا، بیوی مائکے چلی گئی یہ کہہ کر کہ اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ 2 دن بعد شوہر نے فون کر کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور گھر لوٹ آؤ۔ بیوی نہیں، تم نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ شوہر ارے دل واپس جوڑ لو اور واپس آ جاؤ۔ بیوی تمہارے قریب میں کوئی گلاس ہے؟ شوہر ہاں ہے۔ بیوی اسے زور سے زمین پر مارو اور بتاؤ ٹوٹے ہوئے گلاس کے ٹکڑے جوڑ سکتے ہو؟ شوہر گلاس ٹوٹا ہی نہیں کیونکہ گلاس اسٹیل کا تھا۔ بیوی بڑے کمینے ہو، شام کو آ جاؤ لینے۔ ایک سردار ٹرین چلا رہا تھا کہ اچانک ٹرین زبردست جھٹکے کھانے لگی۔ لوگ ڈر کے مارے چیخنے لگے اور سردار سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا؟ سردار نے کہا پٹڑی پر آدمی تھا تو لوگوں نے کہا کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے تم ہم سب کو مارنا چاہتے تھے، سیدھا ٹرین اس پہ ہی چڑھا دیتے۔ سردار نے جواب دیا کہ میں اس کو مارنے والا تھا لیکن وہ پٹڑی سے اتر کر کھیتوں میں دوڑنے لگا، میں نے بھی ٹرین کھیتوں میں اس کے پیچھے دوڑائی مگر وہ بچ گیا۔ ایک لڑکا اور لڑکی ریسٹورنٹ میں۔ لڑکا ایک بار آئی لو یو کہہ دو، لڑکی نہیں۔ لڑکا کہہ دو نا، لڑکی نہیں۔ لڑکا پلیز، لڑکی نہیں۔ لڑکا پلیز بس ایک بار کہہ دو، لڑکی جی نہیں۔ لڑکا ویٹر ہم دونوں کا بل الگ الگ لانا، لڑکی اچھا نہ کہہ رہی ہوں آئی لو یو۔